बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास जो 10th साइंस का टॉपिक है वो हमारे पास इसकी इक्वेशन की टाइप 4 है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जी। इससे पहले हम इसकी 3 टाइप्स कर चुके हैं, आज हमारे पास इसकी चौथी टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जब उसके ऊपर उसकी यानी कि एक्सपोनेंट आ जाए तो हम इसको कहते हैं जी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं ये 2 कांस्टेंट है, इसके भी ऊपर इसका एक्सपोनेंट है, तो ये 2 है, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है। तो हम इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैसे होगा, यानी कि आप लिखेंगे ये 4 सेम, यहाँ पे आप देखें 2x + 1 है, यहाँ पे पावर्स 2 प्लस करके लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपका यानी कि ये वाला यानी कि फार्मूला यूज़ हुआ है कि जब 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं। यानी कि अगर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐसे 2x + 3 हो जाएगी। तो उसने हमें ये फॉर्म दी हुई है, तो अगर हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लें तो फिर भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। यानी कि ये उसने प्लस करके दी है लेकिन हमने इनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, यानी कि 2x अलग कर लें, मल्टीप्लाई 2x अलग कर लें और मल्टीप्लाई 2 ऐसे आप इसको अलग कर लें। फिर -2 मल्टीप्लाई ये तो 2 ऑलरेडी x लग रही है, +1 = 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे आप देख सकते हैं जी, इधर 2x और यहाँ पे भी 2x है। तो आप जो छोटी पावर है उसको y के इक्वल कर लें, y = 2x। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसकी पावर 2x बन जाएगी। तो अब हम ये वैल्यू तो उसमें पुट कर लेंगे, जहाँ पर 2x है ना वहाँ पर हम y रख देंगे, और जहाँ पर यानी कि 2x है वहाँ पर y का स्क्वायर लगा दें। यानी कि आप करेंगे 4 और यहाँ पे आप लगा लेंगे y का यानी कि स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 है -2 और यहाँ पे आप लगा देंगे y प्लस जो हमारे पास +1 है वो सेम आ गया = 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8, 8y² -9 +1 = 0। अब यहाँ पे आप इसके पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो वो 8 1 और 8 ही आपके 2 पेयर बन जाएंगे। यानी कि आप लिखेंगे 8 + 1 y + 1 जी। यहाँ पे अब इसको अंदर वाले साइन चेंज कर लें, ये माइनस हो गया, साथ y लगा दें, ये भी +- y आ गया +1। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लें, इन दोनों में से आपका जो आएगा कॉमन वो 8 और y कॉमन आ जाएगा। 8 कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, एक y रह गया, 8 1 8 y कैंसिल हो गया। इधर से कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें, y -1 आ गया = 0 कर लें। अब यहाँ पे आप देख लें ब्रैकेट वाली फिर सेम हो गई आपकी, y -1 आपका कॉमन आ गया, यहाँ से 8y -1 पीछे बच गया = 0। इसको आप अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल कर लेंगे, y माइनस इधर आगे प्लस हो गया, तो 8 ये जो 1 माइनस का ये भी इधर आगे प्लस हो गया। अब आप ये जो है सेम फिलहाल लिख लें, इसको आप 8 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे इसको डिवाइड कर लें। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे जी, 2x = 1, यहाँ पे भी आप 2x = 1/8। अब ये जो 1 है हमने क्या करना है, इधर इनकी बेस सेम करनी है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा ऐसा नंबर जिसकी पावर यानी कि 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। आप कोई भी नंबर ले लें उसकी पावर 0 लगा लें, वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर आपने यही रूल यूज़ करना है कि ये 2x है, यहाँ पे ये 1 है तो आप 2 की पावर अगर 0 लगा दें तो ये किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। इस तरीके से हमने इसकी बेस सेम कर ली। अब बेस कैंसिल हो जाएगी और x का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस साइड पे आप कर लें ऐसे ही, 2x है, यहाँ पे 1/8 है ना, तो 8 जो है ना आपका वो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर आप ऐसे 8 का एलसीएम ले लें, 2 4 2 2 2 1 2, तो ये 2 की पावर 3 बन गया। तो जब ये पावर नीचे हो तो हम इसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी
टू की पावर एक्स और टू की पावर माइनस 3 या बेस सेम होगी, बेस फिर कैंसिल कर दें तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी -3। तो अब आप इसका सोल्यूशन सर लिख लें, यानी कि 0 और -3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन है उसके आते हैं, तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह रिवाइज कर लेने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 12, 13 और 14 तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टाइप 4 के रिलेटेड हैं। तो अब आप देखिए इसमें भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आप देखिए ये 2x + 64 ये माइनस में है तो इसको नीचे ला प्लस कर लें, ये 20 माइनस है इधर आगे हो जाएगा प्लस। अब आप क्या करें y को इक्वल कर लें 2x के, जहाँ पर 2x है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे जी y + 64 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल 20। y का अगर आप एल्सियम लेंगे तो y आ जाएगा, y का स्क्वायर हो गया प्लस y का आंसर हो गया 64 इज इक्वल 20। तो ये y डिवाइड हो रहा है सर, तो ये जो आगे 20 से क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, तो 20y हो गया, y स्क्वायर माइनस 20y + 64 इज इक्वल 0। अब आप यहाँ पे क्या करें इसके पेयर बना लें। पेयर आप कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें 64 आए प्लस माइनस करें तो 20 आए, वो जो आपके पेयर बनेंगे वो बनेंगे आपके 16 × 4 यानी कि 16 + 4 प्लस करेंगे 20 और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 आ जाएगा। इसके बाहर आप y भी लगाएंगे, उसके बाद जी y स्क्वायर माइनस 16y प्लस माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो ये y -16 आ गया, इन दोनों से अगर आप कॉमन लेंगे -4 आ जाएगा, 4 कट गया y आ गया प्लस माइनस 64 को 4 पे डिवाइड कर लें तो ये 16 ही आएगा। y -16 फिर दोनों में से कॉमन आ गया y -4 इज इक्वल 0। तो ये y -16 को भी 0 के इक्वल कर लें और y -4 को भी 0 के इक्वल कर लें आप। तो यहाँ पे अब ये 16 माइनस इधर आगे प्लस हो गया, 4 भी माइनस है तो इधर आगे प्लस हो गया। अब y की जगह पे आप क्या लगा देंगे जी 2 की पावर x, जिनके जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लगा देंगे 2 की पावर x। 2 की पावर x इज इक्वल 16, यहाँ पे भी 2 की पावर x इज इक्वल 4 जी। अब देखिए ये बेसिस हमने सेम करनी है, अगर आप इसके एल्सियम ले लेंगे ना 16 कैसे 2 के साथ करें आप 2 8 * 2 4 * 2 2 * 2 1 * 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। अब बेस काट दें तो 4 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 2x है और ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर इसकी बेस कैंसिल होगी तो 2 इसका भी आंसर आ गया। अब आप इधर इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट 4 और 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जी बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब टाइप 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप 5 के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।